फ्रेंड, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि अगर इस तरह के अन्य वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती है। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और इस तरह के अन्य प्रॉब्लम तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे क्या, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज तो 7 नंबर तक पढ़ लिए थे, ठीक है। 8वां प्रॉपर्टी क्या है, यदि किसी डिटर्मिनेंट को किसी अचर राशि के से गुना करने पर उसके सिर्फ एक रो या कॉलम में किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सभी अवयवों में गुना हो जाता है। यदि किसी डिटर्मिनेंट के किसी अचर राशि के किसी डिटर्मिनेंट के, जैसे आपको कोई डिटर्मिनेंट दे दिया है, ठीक है, डेल्टा बराबर, तो किसी अचर राशि की 1 2 3 4 जो भी जिससे गुना करना है, तो गुना करने पर यह होता है कि उसके एक रो या एक कॉलम के सभी अवयव में गुना हो जाता है। सभी पूरे डिटर्मिनेंट के सभी अवयव में नहीं होगा, सिर्फ एक रो या एक कॉलम के सभी अवयव में गुना होगा, ठीक है। जैसे आपको दे दे डेल्टा बराबर ए बी सी और बी सी डी और बी ए डी, ठीक है। तो 2 इंटू डेल्टा, हम अचर संख्या 2 से गुना करते हैं, तब इसका मतलब होता है 2 इंटू डेल्टा 2 ए। इस तरह हम बोल सकते हैं बी सी डी और बी ए डी। और ये जो था अचर संख्या से गुना करने पर सिर्फ एक रो या किसी एक कॉलम में गुना के रूप में हो जाता है। तो पहला रो में हो जाए, सेकंड रो में किसी एक रो या एक कॉलम आप गुना के रूप में लिख सकते हैं। अगर इसको हम अंदर करें, मतलब 2a 2b और 2c, ये बी सेकंड रो तो 10 का 10 रह चुकी है, फर्स्ट रो में गुना कर दिया, ठीक है। सी डी और बी ए डी, ठीक है। किसी एक रो या किसी एक कॉलम में गुना, एक कॉलम के सभी अवयव में गुना है। तो यदि किसी डिटर्मिनेंट को किसी अचर संख्या के से गुना किया जाए, तब उस डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सभी अवयव उस अचर संख्या कैसे गुना होता है। जैसे डिटर्मिनेंट को हम 2 से गुना कर दिया, फर्स्ट रो या जिसमें हमको गुना करना था गुना हो जाता, तो मैंने फर्स्ट रो में गुना कर दिया, ठीक है। सेकंड रो में गुना कर देंगे 2 फर्स्ट रो 10 का 10 छोड़ के, तो उतना ही मान निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरा, ये हो गया मेरा यदि किसी डिटर्मिनेंट के एक रो या कॉलम यदि किसी डिटर्मिनेंट के एक रो या कॉलम दो अवयव के कुछ या सभी अवयव दो पदों के योग के रूप में हो, तो उसे दो डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिखा जाता है, के योग के रूप में लिखा जाता है, योग के रूप में लिखा जाता है, लिखा जा सकता है। इसके मान में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, लिखा जा सकता है। अर्थात हमने क्या बोला, यदि किसी डिटर्मिनेंट के एक रो या एक कॉलम के सभी अवयव क्या होता है, सभी या कुछ अवयव
हम पढ़ रहे थे, यदि किसी डिटरमिनेंट के एक रो या एक कॉलम के सभी या कुछ अवयव दो पदों के योग के रूप में है तो उसे दो डिटरमिनेंट के रूप में अलग अलग लिखा जाता है। ठीक है, जैसे आपको देता है डिटरमिनेंट का डेल्टा दे दिया है a प्लस बी सी डी पी क्यू में दे देगा p प्लस क्यू आर एस और दे देगा x प्लस वाई जेड और एस दे देगा। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं बराबर दो डिटरमिनेंट में, तो पहला पद इसमें जो भी है ना दो पद के योग के रूप में है, तो पहला पद को रहने देना, तो रहने देना तो ए पी और एक्स रह जाएगा। ठीक है, और बाकी जस खाता सुधारना है आर जेड डी एस और एस। ठीक, और दूसरा डिटरमिनेंट हो जाएगा क्योंकि इस पहला जिस पद था फर्स्ट कॉलम के सभी पहला पद को मैंने उतार लिया, फिर सेकंड पद फर्स्ट कॉलम के सेकंड पद को लिखेंगे। सेकंड पद है मेरा बी क्यू एंड वाई, ये हो गया सी आर और जेड, ये हो गया डी एस और एस। ठीक है, तो दो कॉलम क्या होगा, यदि किसी डिटरमिनेंट के दो एक रो या एक कॉलम के सभी या कुछ दो पदों के योग के रूप में, जैसे यहाँ दो पदों के योग के रूप में क्या था, सभी क्या है, पहला कॉलम में था दो पदों के योग के रूप में था, तो उसको दो क्या है दो डिटरमिनेंट के योग के रूप में लिख दिया। ठीक है, इसे डिटरमिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब जितना इसका मान निकलता है उतना ही इसका मान होता है। ठीक है, दो डिटरमिनेंट के योग के रूप में लिखा जाता है यदि किसी डिटरमिनेंट के एक रो या एक कॉलम के सभी या कुछ अवयव दो पदों के योग के रूप में रहे तो उसे दो डिटरमिनेंट के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे आपको दे दिया है डेल्टा और दे दें 2 प्लस 3 1 प्लस 4 और 2 प्लस 6। ठीक है, 6 2 4 2 1 6। ठीक है, और डेल्टा 1 बराबर हमने माना कि इसको दो अलग अलग रूप में लिख लिया। ठीक है, तो पहला का फर्स्ट पद पहले पद एक तरफ लिख देना 2 1 2, फिर बाकी ये जो है उतार देना 6 4 1 2 6 6। ठीक है, और फर्स्ट कॉलम का दूसरा पद ये है योग के रूप में, इसको लिखेंगे 3 4 6 6 4 1 2 6 6। ठीक है, इसका मान निकालने के इसका डिटरमिनेंट निकालने का तरीका होता है फर्स्ट। ठीक, और इसको 6 24 अब -6 हो जाएगा, -6 इंटू इसको छोड़ेंगे तो 6 -12 अब प्लस 2 इंटू इसको छोड़ेंगे तो 1 -8, ये हो जाएगा 2 इंटू 18 -6 इंटू -6 अब प्लस 2 इंटू -7, ये हो जाएगा 36 प्लस 36 और -14 72 हो जाएगा, 72 में से 14 जाएगा तो 58 हो जाएगा। ठीक है, और इसका अलग से देखते हैं इसका डेल्टा का मान कितना निकालते हैं। इसका हो जाएगा दोनों को जोड़ के रूप में लिखते सीधा जोड़ देते हैं तो 3 to 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 6 4 1 2 6 6 इसका मान निकालते हैं, मान हो जाता है आपको 5 इंटू 24 और -6 इंटू इसको छोड़ेंगे तो कितना होगा 30 और -48 प्लस 2 इंटू इसको छोड़ेंगे 5 और -32। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 5 इंटू 18 -6 इंटू 26 प्लस 2 इंटू -27, तो हो जाएगा 90 और माइनस हम तो सही कर रहे थे 5 ये 4 5 ये हो गया इतना 6 6 इतना 4 6 इतना रहने देते हैं 5 इंटू 24 -6 ये सही है -6 इंटू इसको छोड़ना है तो 30
48, 30 में 48, 48 कितना हो जाएगा, यहाँ 48 नहीं था, 6 इंटू 48 था माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 106 माइनस 54। ठीक है, और यहाँ होगा 2 इंटू क्या, इसको छोड़ेंगे इसको तो 5 में 32। ठीक है, 27 ये सही है। ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 90, तो 90 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 196 माइनस 54। इसमें हमने कुछ गलत तो नहीं किया, ये हो गया। हाँ, ये इसमें जो है इसका मान निकाल लेते, इसका 54 घट जाएगा तो 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा तो 9 में से 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 142 निकला। ये पहला डिटरमिनेंट जो दिया था इसका मान निकल गया 142। ठीक है, हमने बोला क्या, इसको दो अलग अलग डिटरमिनेंट के रूप में लिखेंगे तो भी उसका मान कितना उतना ही होगा। तब पहला डिटरमिनेंट इसका तो मान निकाल ली, फिर इसका भी तो निकालना पड़ेगा, इसका हम निकाल लेते हैं। इसका हो जाएगा 3 इंटू 24 माइनस 6 इंटू इसको छोड़ेंगे तो 24 माइनस 36 प्लस 2 इंटू इसको छोड़ेंगे 4 माइनस 24। ये हो जाएगा 3 इंटू 18 माइनस 6 इंटू माइनस 12 प्लस 2 इंटू माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा 54 प्लस हो जाएगा 72 और माइनस 40। ये हो जाएगा आपको जुट के हो जाएगा कितना 6 और इतना माइनस 40, ये हो जाएगा 86। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, छोटे छोटे अलग अलग डिटरमिनेंट, दोनों का योग जो था फर्स्ट डिटरमिनेंट जो था उसके योग के बराबर होना चाहिए। दोनों के योग को जोड़ लेते हैं, ये डेल्टा डैश था। ठीक है, ये हो गया डेल्टा 1, ये हो गया डेल्टा 2। डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 बराबर कितना हो जाएगा 58 प्लस 86, ये हो जाएगा 40 और 146। यहाँ तो गलती हम नहीं कर रहे हैं, तो इतना हो जाएगा 46 ये सही है। यहाँ 58 हो जाएगा, 58 हो जाएगा 72 47 हो जाएगा इतना माइनस 58, ये सही है। यहाँ हमने कोई गलती तो नहीं किया, ये हो जाएगा 52 तो सही है। ये 54 90 ये दोनों का मान सेम होना चाहिए। अगर गलती कर रहे हैं 30 हो गया 18 37 6 37 72 मैंने 7 2 14 7 2 14 ये कितना हो जाएगा 2 इंटू इसको छोड़ेंगे इसको 1 माइनस 8 कितना हो गया 1 30 और 4 30 कितना हो जाएगा 40। यहाँ क्या 18 78 से 108 होगा, 8 होगा 6 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 8 में से कितना 8 में से 4 जाएगा, यहाँ 4 जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देख रहे हैं कि कोई भी डिटरमिनेंट दिया है उसके किसी एक रो या एक रो मतलब फर्स्ट क्रम में 2 पदों के योग में दो टर्म के योग के रूप में, तब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं कि इतना निकलता है। और इसे दो अलग अलग डिटरमिनेंट के रूप में दो अलग अलग डिटरमिनेंट के योग के रूप में लेते हैं, तब इन दोनों का योग जो होता है पहले वाले डिटरमिनेंट के बराबर होता है। अर्थात किसी डिटरमिनेंट के किसी एक रो या कॉलम के सभी या कुछ अवयव क्या होता है 2 पदों के योग के रूप में रहे, 2 टर्म के योग के रूप में, तो उसे अलग अलग करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, फिर आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लिए, दोनों का मान प्रूफ करके दिखा दिया। दोनों का मान डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 का मान होता है बराबर डेल्टा के बराबर होता है। डेल्टा 1 ये है, डेल्टा 2 ये डेल्टा डैश है। ठीक है, डेल्टा डैश पर हमने माना डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 किया। ठीक है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 का मान ओरिजिनल जो डेल्टा था उसके बराबर है, किसी बदल सकते हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब हम सवाल पर चलते, प्रॉपर्टी आज मेरा यहाँ से खत्म होता है। कुछ सवाल दिया हुआ उसको देखते हैं। पहला जैसे आपको सवाल दे दिया है
दे दिया है, वो प्रूफ करना है। प्रूफ करें डिटरमिनेंट डेल्टा और इतना ए प्लस बी प्लस बी प्लस बी प्लस ए प्लस सी 2a 3a प्लस 2b 4a प्लस 3b 4a प्लस 3b प्लस 2c, ठीक। और ये दे दिया है 3a 4a प्लस 3b और 5a प्लस 4b प्लस 3c बराबर a क्यू आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ये दे दिया आपको इतना बराबर 6a प्लस 3b, यहाँ 6a प्लस 3b, यहाँ दे दिया 10a प्लस 4b 10a प्लस 6b 10a 6b 4a 3b जो भी है इतना दे दिया 3c दे दिया है 3b दे दिया है 3b दे 3a प्लस 3a 6a प्लस 3b 6a प्लस 3b जो है इतना का मान आपको एक क्यूब प्रूफ करना है, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं कि इसमें होता है किसी एक रो में किसी अन्य रो को किसी अचर संख्या से गुना कर जोड़ने या घटाने से क्या होता है, डिटरमिनेंट का मान अपरिवर्तित रहता है। तो अपरिवर्तित रहता है तो हमने क्या किया R2 टेंस टू सेकेंड रो को मैंने चेंज किया R2 मैंने 2 इंटू R1 एंड R3 टेंस टू R3 को मैंने चेंज किया R3 या माइनस 3 इंटू R1, ठीक है। तो डेल्टा बराबर आपको हो जाएगा R1 में तो कोई चेंज नहीं किया, R2 को मैंने चेंज किया R3 को चेंज किया, R1 को कुछ नहीं किया, R1 तो वही रहेगा, ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c, ठीक है। तो 2 इंटू R2 में से 2 इंटू R1 घटा देंगे तो 2m से 2a घट जाएगा, ना 0 हो जाएगा। दो गुना घटाएंगे तो यहाँ क्या a बचेगा और b खत्म, यहाँ दो गुना घटाएंगे तो क्या 2a घट जाएगा तो 2a बच जाएगा, यहाँ दो गुना घटाएंगे तो प्लस b बच जाएगा और c तो खत्म हो जाएगा। मैंने इसमें क्या है 3 इंटू R1 घटाई थी, यहाँ हो जाएगा 0, 3 इंटू R यहाँ हो जाएगा 3a और प्लस 3 इंटू घटा दिए 0 हो जाएगा। फिर इसके 3 क्या 7a प्लस 3b c वाला तो टर्म रहेगा ही, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट निकालना है 3, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं किसी डिटरमिनेंट निकालने के लिए किसी एक रो या एक कॉलम के साथ संक्रिया करते हैं और जिस आसान का डिटरमिनेंट को सॉल्व करने में आसान करने के लिए उसको आसान करने के लिए हम उस रो या कॉलम को चूज करते हैं जिसमें मैक्सिमम 0 हो। यहाँ हम देखते हैं पहला कॉलम क्या सिर्फ एक अवयव है, बाकी सब 0 है। तो हम ये संक्रिया R1 के साथ संक्रिया कर लेते हैं, चलता रहा किसी के साथ करेंगे तो मान उतना ही रहेगा, ठीक है। a इंटू इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो इसको गुना करेंगे 7a इंटू क्या 7a स्क्वायर प्लस 3abc माइनस फिर इसको गुना करेंगे 6a स्क्वायर प्लस 3ab, ठीक है। अब पहला माइनस 0 इंटू समथिंग तो जो भी 0 वाले हम लिख देते हैं 0 इंटू इसको छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस b इंटू 7a प्लस 3b माइनस 3a इंटू a प्लस b प्लस c प्लस 0 इंटू फिर इसको छोड़ेंगे तो a प्लस b इंटू 2a प्लस b माइनस इसको छोड़ना है तो इतना आएगा माइनस a इंटू a प्लस b प्लस c, ठीक है। तो बराबर डेल्टा बराबर हो जाएगा a रहेगा ही 7a स्क्वायर में से क्या होगा 6a स्क्वायर जब जाए तो a स्क्वायर बचेगा और 3ab में से 3ab जाएगा तब ये चीज में बचेगा, ठीक है। इतना बचा, ठीक है। 0 इंटू समथिंग अंदर में जो भी निकलेगा और उसको 0 से गुना कर दीजिए क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस 0 इंटू समथिंग कुछ भी निकलेगा तो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको डेल्टा बराबर a इंटू a स्क्वायर मतलब a क्यूब। ये आपको क्या प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, लिख देंगे प्रूफ, ठीक। हमने इस तरह क्यों क्या क्योंकि हमको जाना है मैक्सिमम 0 लाना है, ठीक है। तो इस तरह मैंने फर्स्ट सेकंड रो और थर्ड रो को मैंने संक्रिया कर लिया और उसमें 0 के बराबर करके एक अवयव बचा आसानी से हमने निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट मेरा सवाल है
आपको मान निकालना है, ठीक है। आपको दे दिया है डेल्टा और 1 A B C 1 B C A 1 C A, ठीक है। इसका मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम जो था टर्म में 0 लाना है। तो हमने क्या किया, R1 को अगर R2 से घटा जाए और R3 को भी R3 में भी R1 घटा देते, क्या ये दोनों टर्म 0 हो जाए। संक्रिया क्या है, हमने चेंज किया R2 टेस्ट, हम चेंज कर सकते हैं किसी रो में किसी अन्य रो को एक अचर संख्या से गुना करके जोड़ या घटाव कर सकते हैं, उसको मानो परिवर्तित रहता है। R2 हमने चेंज किया R2 माइनस R1 मतलब 1 इंटू R1, ठीक है। एंड R3 टेंस टू R3 माइनस R1 मतलब 1 इंटू R1, ठीक है। घटा देते हैं डेल्टा और आपको हो जाएगा R1 में कोई चेंज नहीं करता, R1 तो वही रहेगा। B से R2 को चेंज किया तो क्या 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा, फिर B में से 1 जाएगा तो कितना B माइनस A हो जाएगा। एंड CA में से BC हो जाएगा। ये दोनों में क्या है कॉमन, लिख लेते हैं CA में से जाएगा तो C दोनों में कॉमन, हम C कॉमन ले लेते हैं, A माइनस B हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो है 1 में से 1 जाएगा कितना 0 हो जाएगा, फिर C में से क्या C माइनस B हो जाएगा। एंड इसमें से इसको घटाना तो कॉमन क्या है B है, B कॉमन A माइनस C हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा डेल्टा का मान निकला, ठीक है। तो अब तो हम क्या करेंगे, उस रो या उस कोने के साथ संक्रिया करते हैं, ठीक है। जिसमें मैक्सिमम 0 था, हम देख रहे हैं C1 में कितना मैक्सिमम 0 है, दो टर्म क्या 0 है, थर्ड टर्म में एक निकल रहा है 1, तो इसका मान आराम से C1 के साथ संक्रिया कर लेते तो 1:2, इसको छोड़ेंगे इतना इंटू इतना हो जाएगा, क्या हो जाएगा B इंटू B माइनस A इंटू A माइनस C, अब माइनस C माइनस B इंटू C इंटू A माइनस B, ठीक है। अब माइनस 0 इंटू क्या है, इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, A से गुना करेंगे तो AB हो जाएगा AB इंटू A माइनस C माइनस, इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है, माइनस BC इंटू C माइनस B प्लस 0 इंटू क्या हो जाएगा, इसको छोड़ना है AC इंटू A माइनस B माइनस BC इंटू B माइनस A, ठीक है। ये हो जाएगा आपको 1 से गुना करें तो कोई इफेक्ट नहीं, उतना ही रहेगा, ठीक है। इसको B से गुना करेंगे तो B से तो गुना करना है, लेकिन पहले B इंटू इसका क्या हो जाएगा AB माइनस BC माइनस A स्क्वायर प्लस AC, माइनस में रहेगा B से आप गुना नहीं करना, ठीक है, यहाँ रह लेते हैं। फिर इसमें जो होता है C इंटू ये हो जाएगा AC माइनस BC माइनस AB प्लस B स्क्वायर, ठीक। और माइनस ये तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको B से गुना कर देते हैं क्या ABC माइनस B स्क्वायर C, और ये हो जाएगा माइनस BA स्क्वायर या A स्क्वायर B और प्लस हो जाएगा ABC, ठीक है। अब माइनस हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो BC स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्या ABC और माइनस B स्क्वायर C, ठीक है। तो B स्क्वायर C क्या होगा, यहाँ माइनस में, यहाँ भी B स्क्वायर C माइनस में है, A स्क्वायर B यहाँ है ABC यहाँ निकल जाएगा आपको एक चीज हम गलत कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह फंसने वाला ये होगा, हमने क्या किया B माइनस C रहता है, इसमें से कॉमन लेता है, C माइनस B इसमें से कॉमन लेता है, ठीक है। डेल्टा हम कॉमन ले सकते हैं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कोई संख्या सब वेनिस्ट हो तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ 1ABC हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, मैंने क्या गुना, इसमें B माइनस C इसमें भी B माइनस लगा दें, ठीक है। तो B माइनस A गुना के रूप में यहाँ क्या हो गया C माइनस B गुना के रूप में, यहाँ क्या होगा 0 का 0 ही रहेगा। B माइनस C कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 1 बचेगा और B माइनस A लिया तो माइनस C बचेगा, ठीक है, माइनस इंटू, ठीक है, माइनस B माइनस A कॉमन ले चुके, A माइनस B कॉमन ले लिया, ठीक है।
सी माइनस बी कॉमन लिए तो यहाँ 0 रहेगा 1 रहेगा, और सी माइनस बी, ए माइनस सी नहीं लिया, सी माइनस क्या होगा माइनस बी, ठीक। अब डेल्टा और आप निकालते हैं, इसका क्या हो जाएगा, बी माइनस ए तो रहेगा बी माइनस ए इंटू सी माइनस बी, और संक्रिया कर लेते 1 के साथ, तो 1 इंटू क्या होगा माइनस बी प्लस सी माइनस 0 इंटू इसको छोड़ो तो क्या होगा माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस 0 इंटू इसको छोड़ो तो माइनस ए सी माइनस बी सी। क्योंकि 0 इंटू समथिंग क्या होता है 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा आपको। तो इसमें क्या करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेते ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू इसमें भी माइनस कॉमन लेते हैं माइनस ये हो जाएगा बी माइनस सी, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा सी माइनस बी, ठीक है। ये बाकी टर्म क्या है सी माइनस बी, ये बाकी क्या 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा प्लस 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। तो ये आपको निकाला माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा बराबर ए माइनस बी होगा बी माइनस सी और सी माइनस ये। यहाँ हम गलती कर रहे हैं कहीं 1 इंटू तो बी, यहाँ जो है कॉमन लेने तो इसमें जो कॉमन ले रहे हैं तो क्या होगा बी सी सी ए और ए बी दोनों में कॉमन क्या है बी है, ए माइनस सी, बी कॉमन इसमें दोनों क्या है सी है, सी हो गया ठीक बी 1 बी माइनस सी, और ये हो जाएगा आपको इतना इंटू इतना, ये हो जाएगा आपको सी माइनस बी और ए माइनस बी ए माइनस सी। यहाँ जो है क्या कॉमन आया था आपको सी माइनस बी नहीं आया था, ए माइनस बी आया था और ए माइनस सी कॉमन आया था, ठीक है, या सी माइनस ए कॉमन आया था, ठीक है, सी माइनस ए कॉमन आया था, सी माइनस ए यहाँ हो जाएगा सी माइनस ए, ठीक, सी माइनस इसको जो हो जाएगा सी माइनस ए को हो जाता है ए माइनस सी, सी माइनस ए कॉमन आया था, तो सी माइनस ए तो रहने ही माइनस अगर सी माइनस ए रहेगा, ठीक है, तो माइनस तो लगेगा ही सी माइनस ए, और ये हो जाएगा आपको सी माइनस ए, और लास्ट वाला आपको सी माइनस बी निकल रहा है, ठीक है। आप इसी को सजा के लिख लेते हैं माइनस, तो माइनस तो रहेगा यहाँ क्या ए माइनस बी, इसको अगर हम चेंज कर लेते हैं माइनस तो रहेगा ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए इंटू इसमें क्या क्या माइनस मैंने कॉमन ले लेता, माइनस कॉमन लेता आ जाएगा बी माइनस सी हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट का मान निकल गया, यही हमको निकालना, ठीक है। आसानी से हमने क्या किया दो टर्म को 0 किया, ठीक है, और उसके बाद मैंने कॉमन ले लिया जो सार्वभौमिक था कॉमन लेके आराम से सॉल्व कर दिया, ठीक। नेक्स्ट मेरा सवाल है अगर सेम टाइप का इस तरह डेल्टा आप देते हैं 1a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर, तो डेल्टा का मान निकलता है। हमने क्या किया सबसे पहले क्या करते हैं मैक्सिमम टर्म को चाहते हैं कि 0 हो जाए, ठीक है, तो इसी दोनों को हम 0 करने के लिए सीधा R2 टेंस टू R2 मैंने R1 कर देंगे एंड R3 टेंस R3 को मैंने चेंज किया R3 या मैंने R1 कर देंगे, ठीक है। डेल्टा बराबर हो जाएगा आपको 1a स्क्वायर, और फिर R2 से घटाएंगे R1 तो 1 में समझ जाएगा 0 हो जाएगा, b में से a हो जाएगा, और ये हो जाएगा b स्क्वायर मैंने स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा, फिर ये इसमें से इसको हटा देंगे तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा c माइनस ए, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। तो अब जहाँ देख रहे हैं बी माइनस ए, यहाँ भी चूंकि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए, तो बी माइनस ए कॉमन है, इसी को आप लिख सकते हैं बी माइनस ए, इसमें कॉमन आ जाता है, एंड इसमें सी माइनस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, या इसको आप हम एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा 1a स्क्वायर हो जाएगा, इसको लिखें 0, इसको लिखें बी माइनस ए, और इसको तो ही क्यों दे बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 0 सी माइनस ए, और ये हो जाएगा सी प्लस ए इंटू
सी माइनस ए, ठीक है, डिटरमिनेंट, ठीक। इसको आगे लेके चलते हैं। आप देख रहे हैं बी माइनस ए यहाँ भी कॉमन है, इसमें 0 है, तो यहाँ भी सी माइनस ए दोनों कॉमन है, तो सेकेंड और थर्ड रो से क्या होगा, निकल जाएगा बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए। अब बच क्या जाएगा मेरा 1 स्क्वायर एंड यहाँ जो है 0 तो रहेगा, इसमें से बी माइनस ए कॉमन आ गया तो 1 यहाँ होगा बी प्लस ए, ठीक है। ये बचा 0, ये हो जाएगा 1 एंड सी प्लस, ठीक है। अब जो है डेल्टा बराबर हो जाएगा बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, ठीक है। इंटू रहेगा 1 से, तो 1 से क्या हो जाएगा, इस C1 के साथ कॉलम में मैक्सिमम 0 इसमें आता है, ठीक है, तो आसानी से निकल जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसको 1 इंटू क्या, इसको सरेंगे तो क्या 1 इंटू सी प्लस ए या माइनस बी, ये हो जाएगा माइनस 0 इंटू इसको क्या होगा ए इंटू सी प्लस ए माइनस ए स्क्वायर इंटू 1, ठीक है, प्लस 0 इंटू इसको छोड़ो ए इंटू बी प्लस ए माइनस ए, ठीक है। तो डेल्टा बराबर हो जाएगा बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू यहाँ क्या ए खत्म, ये हो जाएगा आपको 1 इंटू सी माइनस बी हो जाएगा, सी माइनस बी ये क्या 0 इंटू समथिंग जो भी निकला 0 हो जाएगा माइनस 0, फिर 0 इंटू समथिंग क्या होगा 0 हो जाएगा, तो प्लस 0, ठीक है। तो आपको निकल जाएगा डेल्टा बराबर बी माइनस ए, इसमें क्या मैंने माइनस को मान लिया, माइनस को मतलब ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए इंटू क्या होगा सी माइनस बी दे दिया, सी माइनस बी मतलब क्या हो गया ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए हो जाएगा। इसमें अगर माइनस को मान लेते हैं ये हो जाएगा आपको बी माइनस सी, ठीक है। यहाँ सी माइनस बी था, इसको माइनस को मतलब बी माइनस सी हो गया। अब -1 इंटू -1 कितना प्लस हो जाएगा, तो ए माइनस बी इंटू बी माइनस, इसको पहले लिख देते हैं सजा के बी माइनस सी या इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया पहले सी माइनस ए, इसका मान निकल गया ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा सवाल है कोई भी सवाल दे दिया, सबसे पहले स्टेप अपनाना है कि मैक्सिमम 0 ला दे, ठीक है। उसके बाद डिटरमिनेंट को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, ये थोड़ा जटिल हो जाएगा। जैसे आपको दे दिया है नेक्स्ट सवाल, प्रूफ करना है, प्रूफ करें 1 प्लस ए ये दे दिया है बी 1 प्लस बी और बी और सी 1 प्लस सी बराबर ए बी सी प्लस बी सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है। इतना मान दे दिया, आपको हमको प्रूफ करना है, ठीक है। हमने क्या किया, चूंकि किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अवयव को मैक्सिमम अवयव को चाहिए तो उसको 0 करना पड़ेगा, ठीक है। 0 करना पड़ेगा, जिसे हम R2 सेकेंड रो से इसको घटाएंगे तो भी 0 नहीं होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो भी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ए बी सी को मान लिया, फर्स्ट रो से ए को मान लिया, बी सेकेंड रो से क्या बी को मान लिया, थर्ड रो से सी को मान लिया, ठीक है। डेल्टा और दिया, ठीक है। तो ए इंटू बी इंटू सी, फर्स्ट रो से अगर ए को मान लेते हैं तो ए से प्रत्येक टर्म में क्या हो भाग हो जाएगा, ये 1 बाई और ए में ए से भाग देंगे क्या 1 हो जाएगा, फिर ए में 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। सेकेंड रो से मैंने बी को मान लिया 1, यहाँ 1 बाई बी या प्लस 1 या क्या 1 हो जाएगा। थर्ड रो से अगर सी को मान लिया तो 1 1 बाई सी या प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, जोड़ घटाव या कुछ भी कर सकते हैं, ये मैंने कर लिया, ठीक। और करने के बाद हमको जो है कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हमको सोचना पड़ता है क्या, और जहाँ से ए को मान लेते प्रत्येक टर्म क्या आ जाएगा, इसमें दे दिया था 1 1 दिया था सवाल, यहाँ कुछ हमने गलत लिखा है 1 1 है, ठीक है।
यहाँ दे दिया है 1 1, ठीक है, और यहाँ भी दे दिया है 1 और ये भी 1 दे दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर ए से ए को ले रहे हैं तो ए से भाग हो जाएगा, तो इसमें 1/a हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1/a, यहाँ 1/a, यहाँ क्या है 1/b, यहाँ 1/b हो जाएगा, यहाँ 1/c 1/c, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट रो में अगर तीनों को जोड़ दे तो क्या हो जाएगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c जुड़ जाएगा। इसमें भी देख रहे हैं क्या 1/b 1/c 1/c या +1 जुड़ जाएगा, तीनों को माना। हमने चेंज किया R1 → R1 + R2 + R3, ठीक है। तो डेल्टा रन हो जाएगा a × b × c, ठीक है। और R1 + R2 + 3 क्या होगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c। इसमें भी जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और +1/a हो जाएगा, +1/b हो जाएगा, +1/c हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 1, तो ये रहेगा 1 +1/a +1/b +1/c, ठीक है। और ये इस समय तो कोई हम चेंज ही नहीं किए हैं, 1 b 1/b +1 और 1/b, इसमें 1/c 1/c और 1/c +1, ठीक है। डेल्टा का मान निकाल, डेल्टा और आगे चलते हैं, लेकिन डेल्टा बराबर, चूंकि ABC तो मेरा पहले से गुना के रूप में ABC, और देख रहे हैं कि फर्स्ट रो में 1 + 1/a + 1/b + 1/c क्या है, सार्वभौमिक किसी रो या किसी कॉलम में, तो इसको क्या करते हैं डिटरमिनेंट के बाहर गुना के रूप में लिखा है, गुना के रूप में लिख लेंगे 1 + 1/a + 1/b + 1/c इंटू डिटरमिनेंट हो जाएगा आपको, यहाँ पूरे में क्या 1 1 हो जाएगा, तो फर्स्ट 1 1 1 एंड 1/b और 1 + 1/b और 1/b, ये हो जाएगा 1/c 1/c और 1 + 1/c, ठीक। अब हम क्या करना है, मैक्सिमम 0 लाना है, ठीक है। यहाँ तक हम सही निकाले हैं, और सही निकालने के बाद हमको क्या करना है, हाँ अब जो है मैक्सिमम को 0 लाना, क्योंकि फर्स्ट रो में हम जान लेंगे फर्स्ट रो को सेकंड में से, तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर थर्ड मतलब सेकंड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को घटा तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर थर्ड कॉलम में फर्स्ट को घटा तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो हमने चेंज किया C2 → C2 मैंने C1 एंड C3 → C3 मैंने C1, ठीक है। डेल्टा हो जाएगा a × b × c 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा आपको 1 1/b 1/c, इसको घटाएंगे क्या हो जाएगा 0, और 1/b घट जाएगा क्या 1 बचेगा, और यहाँ बचेगा 0, फिर इसको इसमें से घटाएंगे तो 0 0 और 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में आ गया, ठीक। अब हम इसका मान निकाल लेते हैं, सेट को हम डाल लेते हैं, ठीक। आपको प्रूफ करना है ये, ठीक। 1/c है यहाँ डेल्टा बराबर हो जाएगा a × b × c इंटू 1 + 1/a + 1/b + 1/c इंटू हो जाएगा, चूँकि इसके हिसाब से करेंगे तो चूँकि मैक्स में 2 अवयव क्या 0 है, तो 1 ही के साथ करना पड़ेगा, तो 1 इंटू, तो इसको छोड़ना तो 1 -0, इतना माइनस इतना, ठीक है। अब बाकी इसके सब क्या 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, फिर +0 इंटू समथिंग जो भी निकलेगा 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपको निकल जाएगा डेल्टा बराबर a × b × c इंटू 1 + 1/a + 1/b + 1/c इंटू क्या 1 हो जाएगा, 1 तो क्या इफेक्ट होता है, ABC से हम इसको गुना करते हैं, ABC से क्या होता है ABC प्लस ABC को 1/a से गुना करेंगे तो BC हो जाएगा,
फिर हम क्या करेंगे, ABC को 1/20 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 गुना AC हो जाएगा, AC हो जाएगा, और प्लस C से क्या हो, C से कट जाएगा तो AB हो जाएगा। यही हमको प्रूफ करना था, ABC। ऐसे को हम सजा के लिख लेते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ABC प्लस AB प्लस BC प्लस C, ठीक है। तो प्रूफ ये हमको प्रूफ करना था, डिटरमिनेंट का मान होता है ABC प्लस AB प्लस BC प्लस C है, ठीक। ये प्रूफ हो गया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू जी।